हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है आपका 1 अप्रैल को, उसमें जो भी मैप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी 5 नंबर के आएंगे या जितने भी नंबर के आएँ, उन सभी से जुड़े हुए सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आया हूं। और बहुत छोटी वीडियो में मैं आपका पूरा का पूरा मैप कवर कर दूंगा। साथ में ही अगर आपने ज्योग्राफी वाले मेरे मैप की वीडियो देखी थी तो आप सभी को ये बात पता होगी कि मैंने जो भी मैप के क्वेश्चन बताए थे वो सारे के सारे ही आए थे। ठीक है, तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइए कि जो भी मैं मैप बताने जा रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं मैप्स में से आएगा, अगर आप सही से इसको याद कर लेते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए, जो पहला वाला आप मैप देख रहे हैं ये ब्रिक्स, बिट्स एंड बोन से जुड़ा हुआ मतलब ये चैप्टर से मैप है, जिसके अंदर हड़प्पा के जितनी भी साइट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आ सकते हैं। पहला तो आ सकता है आपका कि इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द मेजर हड़प्पन साइट मोहनजोदाड़ो कालीबंगन विद द हेल्प ऑफ द अप्रोप्रिएट सिंबल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने आपको कह दिया कि ये सारी की सारी साइट्स है। अब इसी साइट से क्वेश्चन क्या आ गया आपका कि भाई मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन जो है वो आपको बताना है कि वो कहाँ पर पड़ेगा। तो देखिए कालीबंगन आड़े है और जो मोहनजोदाड़ो है बेसिकली वो यहाँ पर है। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिख रहा है कि इन द सेम गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 3 मेजर हड़प्पन साइट्स आर मार्क्ड एज A, B एंड C। तो जो आप A देख रहे हैं और B देख रहे हैं और C देख रहे हैं, इनको मार्क करने का भी आ सकता है। तो A जो आपका है वो लोथल है और जो B है आपका वो चनहुद्रो है और जो आप C देख रहे हैं वो बेसिकली कौन सा आपका भाई राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा की एक साइट है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा या तो आपको इनमें से कोई जगह पूछ लेगा जो दिख रही है, और या तो A, B, C मार्क कर देगा और इनमें से आपको वो जगह बतानी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए अगले पे देखते हैं। अगला जो आपका है वो किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स वाले से है ये, और जो भी उस टाइम के साम्राज्य थे उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मैप है। गुप्ता एम्पायर, मथुरा और सारावस्ती, वैशाली, राजगीर जो कि बिहार में पड़ता है, आपका वाराणसी जो कि आपका यूपी में पड़ता है, ये वो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है। क्वेश्चन है इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट मथुरा, कन्नौज और बराग कच्छा, ऐसे करके जो भी लिखा हुआ है, बरागु कच्छा लिखा है जो भी, तो मथुरा बताना है, कन्नौज बताना है और बरागु कच्छा बताना है आपको। तो देखिए बरागु कच्छा शाकाज जो हिस्सा आपका पड़ता है वो गुजरात वाले में पड़ता है। ठीक है, मथुरा जो आपका है वो ठीक यहाँ पे पड़ता है। और एक कौन सा पूछा इसने भाई, एक पूछा इसने कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे है भाई, ठीक यहाँ पर है, जो कि आपका यूपी की एक साइट है। ठीक है, तो ये तो 3 साइट होगी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन द सेम गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 3 प्लेस रिलेटेड टू पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर मार्क्ड आइडेंटिफाइड एंड राइट देयर नेम। तो अशोका के जो भी इंस्क्रिप्शंस थे वो कौन कौन सी जगहों पर मिले थे वो हमें बताना है। तो A, B और C, जो आप A देखते हैं वो हरियाणा की साइड में पड़ेगा, जिसको हम टोपरा कहते हैं। जो आप ये B देख रहे हैं ये सारनाथ वाली जगह है, और जो आप ये C देख रहे हैं वो आपका एक सांची वाली जगह है। ठीक है, तो A, B और C ये यहाँ पर आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग से जुड़ा हुआ। तो ये जो आपका है नेपाल की राजधानी लुम्बिनी, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। बाकी यहाँ पर बोध गया है, भरहुत है, सांची है, ये सब उससे जुड़ी हुई हैं, क्या कहते हैं उसको, बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी जगह हैं ये वो हैं। और इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट 3 बुद्धिस्ट प्लेस सारनाथ, अमरावती एंड बोध गया। तो देखिए सारनाथ बताना है, सारनाथ कहाँ पड़ता है, ठीक यहाँ पर। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ बेसिकली कहाँ पड़ेगा। जो आप ये सारनाथ देख रहे हैं, एक ही बार मैं डॉट करूंगा, आप समझ जाना, ये हो गया सारनाथ। ठीक है, और ठीक यहां पर अगर मैं मार्क कर दूं तो ये हो जाएगा आपका बोध गया। ठीक है, अब कौन सा रह गया भाई, अब रह गया आपका अमरावती। अमरावती कहां पर है, ठीक यहां पर है, यानी कि आपका जो आंध्र प्रदेश वाला जो आप रीजन देखते हैं वो यहां पर क्या पड़ेगा आपका, आंध्र प्रदेश यहां पर है। तो यहां पर कौन सा पड़ेगा आपका भाई, अमरावती पड़ेगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है इसी का पूछ रहा है कि इन द सेम गिवन मैप 3 प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा आर मार्क्ड A, B एंड C, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स। तो हमें 3 जगह बतानी है बुद्ध से जुड़ी हुई। तो A जो आपका है वो लुम्बिनी है, जो B आपका है वो भरहुत है। ठीक है, भरहुत जो आपका है यहाँ पर मैप में मैंने यहाँ दिखा रखा है, बट कभी कभी ये मैप ना एकदम ठीक यहाँ पर ही पूछ लेता है एकदम, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर ही पड़ता है पूरा आपका पूरा भरहुत आपका। तो ये वाला जो एरिया है वो भरहुत वाला इलाका है, और ठीक यहाँ पर आपका एक जगह पड़ता है आपका कौन सा है वो, उज्जैन। तो ये जो 3 जगह हैं वो बुद्ध से जुड़ी हुई जगह है। ठीक है, तो ये बता देंगे हम A, B और C, A, B एंड C। और जो 3 चीजें पूछी थी इसने, सारनाथ, अमरावती और बोध गया। तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका बिहार में है बोध गया, यूपी में है आपका सारनाथ, और एक आपका है आंध्र प्रदेश में, वो कौन सा भाई आपका, अमरावती। चलिए अगले मैप पे चलते हैं। अगला जो मैप है आपका वो इंपीरियल कैपिटल विजयनगर से। तो आपका साउथ का पूरा ये देखिए वही जगह है जिसका जिक्र जो है आपका
वो इस चैप्टर में मिलता है। बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हुई थी, जो यहाँ के सुल्तान वगैरह थे, गोलकुंडा के, बीजापुर के, बीदर के, यहाँ के जो भी जगहें थी, ये उनके बारे में है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपका आता है वो ऐसा आ सकता है कि ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो मैसूर, गोलकुंडा और तंजावुर। तो मैसूर पूछ रहा है, गोलकुंडा पूछ रहा है और तंजावुर पूछ रहा है। तो मैसूर जो आपका पड़ता है वो ठीक यहाँ पड़ेगा, ठीक है, जो ये मैंने यहाँ पर मैप लगा रखा है। तंजावुर जो आपका पड़ता है वो ठीक यहाँ पड़ेगा, ओके। और एक कौन सा होगा, गोलकुंडा, गोलकुंडा हो जाएगा आपका ये वाला इलाका। तो ठीक इस तरीके से आपको ध्यान रखना है भाई कि विजयनगर एम्पायर में कौन कौन सी जगहें थी और उनको लेकर के ये जगह ध्यान रखें। और क्वेश्चन जब आपका आएगा वो इस तरीके से भी आ सकता है, और या तो पूछ सकता है भाई कि ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ए एंड बी एंड नेम देम। तो ए और बी देखिए कहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, एकदम ठीक लाइन में है ये। और लाइन में दो जगह कौन कौन सी दिख रही है आपको, एक तो दिख रही है भाई आपका बीदर और एक आपका दिख रहा है भाई विजयनगर, ठीक है। तो ए और बी जो आपका है वो यही दोनों जगह है, बीदर और विजयनगर। चलिए अगले मैप पे चलते हैं। अगला है आपका पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट्स के बारे में। और ये जो वो जगह है जहां पर मतलब कि ये वो टेरिटरीज हैं जहां पर एक तरीके से बाबर ने, अकबर ने और औरंगजेब ने रूल किया था। तो एक और बात आप ध्यान रखिए, इस पर जो क्वेश्चन आता है ना आपका, वो एक तरीके से मान लीजिए अजमेर के ऊपर आ सकता है कि अकबर बहुत बार यहाँ पर आया था, तो उसको लेकर के पहले राजधानी कहाँ थी भाई, तो आगरा थी, ठीक है। बैटल कहां पर हुई, तो भाई पानीपत में हुई। जो राजधानी थी उनकी एक और वो कहां थी भाई, आपकी दिल्ली थी। तो इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आम्बेर वाला भी यहां पर बहुत सारे पहले से देखने को मिल जाएंगे जो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो अगर इनकी टेरिटरीज पूछता है बेसिकली, तो वो इन्हीं में से आपको इनका जवाब देना पड़ेगा कि ये इनकी टेरिटरीज थी और ये उनकी मेन जो है वो का सिटीज थी, ठीक है। किसके पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर, बाबर के, अकबर के और औरंगजेब के। चलिए अगला क्वेश्चन है रिबल्स एंड राज का। अब देखिए रिबल्स एंड राज पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो भी आप ये जगह देख रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए मेरठ में क्या होता है, मेरठ में सबसे पहले एक तरीके से विद्रोह की जो घटना है वो स्टार्ट हुई थी, दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। तो ऐसी करके इन सभी जगहों का नाम याद रखिएगा आप, और साथ में इन जगहों से कौन कौन लड़ा वो भी आपको याद रखें। झांसी से कौन लड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो ये जितनी भी आप ये जगह देख रहे हैं ना, इन जगहों का आप नाम याद रखिएगा कि इन जगहों से कौन कौन से जो रूलर थे वो लड़े थे, और वो जगहों को आपको एक तरीके से यहां पर लोकेट करना पड़ सकता है मैप के अंदर जब आपसे इसके ऊपर सवाल पूछेगा। अब चलते हैं अगले मैप पे, सॉरी हाँ अगला मैप ये रहा, ठीक है। अगला मैप जो आपका है वो ये है आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारत में जो आंदोलन चले थे, महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर से जुड़ा हुआ चैप्टर मतलब मैप है ये। तो लाहौर और अमृतसर वाला जरूर पूछा जाता है, क्योंकि लाहौर और अमृतसर वो दो जगह ऐसी थी जहां पर बहुत बड़े स्तर पर क्या हुए थे भाई, जो सांप्रदायिक दंगे थे वो हुए थे। कराची एक तरीके से इंपॉर्टेंट शहर है आपका पाकिस्तान का। ऐसे ही दांडी यात्रा यहाँ पर हुई थी, बारदोली में सत्याग्रह हुआ था, बॉम्बे में अधिवेशन हुए थे, अहमदाबाद खेड़ा अपने आप में ही महत्वपूर्ण जगह है। चंपारण की घटना आपने देखी होगी, चंपारण में जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, चौरा चौरी वाली घटना जिसके बाद एक आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये वो जगह हैं जहां पर नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आपका आएगा कि ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया टू प्लेस रिलेटेड विद नेशनल मूवमेंट हैव बीन मार्क्ड ए एंड बी, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम। तो ए और बी देखिए, जो ए आपका है यहाँ पर दिख रहा है आपका, ए क्या है भाई आपका अमृतसर है, जो बी है आपका वो क्या है भाई चौरी चौरा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है, और या तो यहां पर कोई घटना लिख देगा आपके सामने कि भाई ये जो घटना है वो कहां पर घटी थी, और उसके हिसाब से आपको मार्क्ड करना पड़ सकता है। तो ये जितनी भी आपको इसमें जगह दिख रही है, वो जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो इन्हीं जगहों से रिलेटेड ही पूछेगा। तो आपको इस चैप्टर से ये सारी जगह एक तरीके से आपको याद रखनी पड़ सकती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट सिंबल। तो भाई आपका दांडी बताना है। दांडी मैंने कहा बताया भाई आपको, गुजरात में जो आपका ये वाला इलाका पड़ता है, ठीक है। दांडी हो जाएगा आपका ये इलाका। और अगला क्या पूछ रहा है भाई आपसे, लाहौर। लाहौर अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ठीक यहां पर पड़ता है आपका लाहौर, यानी कि अमृतसर से थोड़ा सा हम अगर लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो वहां पर आपका लाहौर पड़ जाता है, ठीक है। और अगला क्या पूछा भाई आपका, चंपारण। चंपारण कहां पड़ेगा भाई, बिहार में, यानी कि ठीक इधर वाला जो इलाका है, सॉरी ऊपर हुआ यहाँ पे, जहां पे कर रहा हूं मैं, ये जो हो रहा है ये आपका कौन सा आपका ये रखा, ये चंपारण वाला इलाका है। तो यही जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मैप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके ज्यादा तो नहीं पूछ जाएंगे, क्योंकि मैप जो आपका हिस्ट्री में आता है वो लिमिटेड ही आता है, कम मार्क्स का ही देखने को मिलता है। तो एक बात और आप ध्यान रखें कि जो भी जगह है, जो भी उससे जुड़ी हुई जानकारी है, कभी कभी चैप्टर में नाम आता है ना भाई कि बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति करी, यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति करी। तो इन सब जगहों का आप नाम याद रखें और उन जगहों के हिसाब से इनको यहाँ पर आपको
एक तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है कि ये जगह कौन सी, जैसे कि लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, भरौत हो गया, सांची हो गया, अजंता की केव्स हो गई, अमरावती हो गया। अमरावती का स्तूप वाला क्वेश्चन आपने सुना था कि यहाँ के जो स्तूप थे वो नष्ट हो गए थे, ठीक है, लेकिन वही सांची के स्तूप क्या हो गए थे, आपके बच गए थे। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं भाई कि वो जगह आपको बतानी पड़ सकती है। या फिर मान लो फोटो दिखा देगा कि भाई ये जो तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो सांची का है एक तरीके से, क्योंकि वो हमारा बचा हुआ है। तो इस तरीके से मैप के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। और एक और बात, आप मैप के लिए बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि जो भी मैप आने वाला है वो इन्हीं में से ही मैप पूछा जाएगा जो आपको ये जगह इसके अंदर दिख रही है, ठीक है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन जगह यही सारी होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले एग्जाम में। एग्जाम तो वैसे आपका आखिरी ही होगा मेरे हिसाब से हिस्ट्री का। फिलहाल गुड बाय और गुड नाइट।